एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी के यूनिट 7 के ऊपर। यूनिट 7 के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। एमपीपीएससी का एग्जाम जो कि आपका 21 मई को होने वाला है। यूनिट 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट की जैसे यूनिट 7 इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ से साइंस के जो टॉपिक बात कर रहे हैं इससे आपके बनते हैं। प्रोटीन, विटामिन बात करेंगे, राइट। और आज इस वीडियो में जो ये बात करने हैं तो विटामिन क्या होते हैं, इनसे संबंधित होने वाली बीमारियां कौन सी, किस किस तरीके से विटामिन की आपूर्ति हम अपने शरीर में कर सकते हैं, इन सारी चीजों पर आज हम डिस्कस हैं कि विटामिन होते क्या हैं। विटामिन होते क्या है, सबसे पहली आती है कि विटामिन क्या है। विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक होते हैं। और ये जो यौगिक है, यौगिक मतलब जाने में भी पढ़ते हैं, आपके भी आपके सिलेबस में है। अब हम मिश्रण, तत्व और यौगिक जैसी चीजें पढ़ते हैं। तो रसायन एक तरीके से रूप से हम बात करें तो ये क्या है? विटामिन एक तरीके के यौगिक होते हैं। यौगिक का मतलब होता है जब दो या उससे अधिक तत्वों को एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है। क्या किया जाता है? एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है, तब क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। तो विटामिन क्या है? एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक है। और विटामिन का आविष्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में ये जो हम चीजें आज हम डिस्कस करेंगे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 1911 में विटामिन का आविष्कार किया, राइट। इनमें कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, परंतु ये शरीर के जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेटाबॉलिज्म, तो ऐसी कई देवनागरी में लिख देते हैं। तो मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियमन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। भी कहा जाता है और इन्हें सहायक आहार भी कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो कि विटामिन का आविष्कार किसने किया, और विटामिन जो है किस प्रकार के यौगिक हैं या मिश्रण है, राइट। सीधी सी बात कि इनके बारे में संरचना की बात की जाए तो ये कार्बनिक यौगिक होते हैं और इनमें कैलोरी प्राप्त नहीं होती। देखिए हम बात कर रहे हैं कि जो कि सिलेबस में मेंशन है, और इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आपके प्रोटीन, आपके कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, आयरन, ये सारी चीजें आती हैं, राइट। तो बाकी तत्व है या कोई भी प्रकार की ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन ये रक्षात्मक क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि वाली होती है उसको उसकी मरम्मत करने का काम करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट, याद रखिएगा कि विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। आहार भी इनको कहा जाता है। सहायक आहार पूछा जा सकता है कि किसे कहा जाता है, तब याद रखिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा विटामिन में हम इसको दो बांटते हैं, एक जल में घुलने वाले और दूसरा में घुलने वाले। तो घुलनशील कितने भागों में बांटा जाता है? इनको दो भागों में बांटा जाता है। पहला आता है जल में घुलनशील विटामिन। कौन से? ऐसे विटामिन जो जल में घुलने पर घुल जाते हैं। नाम आता है बी और सी, और सी दोनों ही जल में घुलने वाले विटामिन हैं। और अगर ऐसे याद ना रहे तो आप याद रखिएगा, ये देखिए जल में में घुलनशील विटामिन। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से विटामिन हैं जो कि वर्षा में ही घुलते हैं, जल में नहीं घुलते हैं। तो नाम आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, राइट। एक और चीज आपको याद करना है, आप याद करने के
बीच में अगर चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कीड़ा ऐसे याद रखिए, जो भी आप जो भी राइट कीड़ा, याद रहेगा कीड़ा या फिर जो भी याद रहेगा, आपके पास कोई और ट्रिक हो तो उससे भी आप याद कर सकते हैं, राइट। तो ये हो सिर्फ जल में घुलने वाले 2 विटामिन है, जबकि जो है ये सबके सब होते हैं, राइट। चलिए अगला की बात करें तो हड्डी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करता है, इंसान के इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का काम करता है। मे बी आपसे पूछा जाए, अगर डीप में क्वेश्चन आएंगे तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि कौन सा विटामिन सिस्टम को मजबूत करता है, या फिर कहा जाए कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने का काम करता है, तो आप याद रखिएगा विटामिन बी पाया जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम हैं और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ओके। तो विटामिन बी में कोबाल्ट होता है, हो सकता है पूछा जाए कि कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाता है, क्वेश्चन नहीं हो सकता है, और इनकी आपूर्ति विटामिन भोजन से ही होती है। फिर हमारा शरीर विटामिन का संश्लेषण नहीं करता है, इसलिए हमें सप्लीमेंट की बाहर से खाद्य पदार्थों के खाद्य तत्वों के रूप में खाद्यान्नों के रूप में सब्जी से आपको इनकी आपूर्ति करनी पड़ती है। लेकिन विटामिन डी और हमारे शरीर ही संश्लेषित होते हैं, राइट। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन सी हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश में कहते हैं ना कि हड्डियों में मजबूत करने के लिए कहते हैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग कहाँ बैठना चाहिए, धूप सेकना जिसको हम कहते हैं। ऐसा नहीं कि दोपहर में 12 बजे जाके बैठ हम विटामिन डी ले रहे हैं, तो मॉर्निंग का जो होता है वो बेनिफिट देता है। विटामिन डी का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, तो दोनों को याद रखना कि डी और के विटामिन संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, बाकी के विटामिन का संश्लेषण नहीं होता है, और इसलिए हमें सप्लीमेंट में विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित किरणों के द्वारा त्वचा के द्वारा होता है। विटामिन के जीवाणु द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है, वहां से उसका अवशोषण भी होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर या हमारी बॉडी में कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, कोलन, राइट। दोनों चीजों को याद रखिएगा, कोलेस्टेरॉल के द्वारा होता है विटामिन डी का, और विटामिन के का होता है कोलन है, ओके। चलिए विटामिन के कुछ विटामिन के बारे में और क्या चीजें आपको हैं जो जाननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। विटामिन के बारे में दो चीजों यहाँ पर एक चीज आती है कि इनका रासायनिक नाम क्या है, और दूसरी इनके कमी से होने वाले रोग, और तीसरी चीज आती है स्रोत। तो स्रोत उतना ज्यादा नहीं पूछे जाते, कोई नहीं पूछेगा, ज्यादातर के सोर्स हैं वो बिल्कुल स्रोत हैं वो सिमिलर से हैं, तो वो नहीं पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाएगा, पूछा जाएगा आपका इन विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी या रोग। तो विटामिन ए का रासायनिक नेम याद रखिए, क्या होता है, का नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी एक चीज याद रखिएगा कि बाकी जो विटामिन है वो तो सीधे हैं ए, बी, सी, डी और के। विटामिन कौन कौन से हैं, प्रमुख विटामिन हम बात करते हैं तो ये विटामिन आते हैं, आपका ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, ई आता है और आता है के। लेकिन बाकी के विटामिन तो सिंगल, लेकिन ये जो आपको B1, B2, B6 ऐसे करके मिलेंगे, तो इनके बारे में स्पेशली आपको ध्यान देना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ से
होने की संभावना है। ठीक है, चलो विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। अब इसकी कमी से होने वाला रोग कई परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और बार बार अभी भी आएगा। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है ये है रतौंधी। राइट, रतौंधी संक्रमणों का खतरा रहता है और जीरो फ्लैश हो जाता है। एक चीज इसको भी याद रखिएगा, रतौंधी और जीरो फ्लैक्सीमिया जैसी बीमारियां विटामिन ए के कारण हो जाती है। राइट, दूसरा आता है विटामिन बी1। विटामिन बी1 को कहा जाता है थायमिन। क्या कहा जाता है? थायमिन कहा जाता है। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मतलब कि विटामिन बी, सीधा सा अगर आपसे आए कि विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग, तो याद रखिएगा विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी, बी से बेरी-बेरी। राइट, क्या नाम है इसका? थायमिन। अगला आता है आपका विटामिन बी2। विटामिन बी2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन। क्या कहा जाता है? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से होने वाले कौन से हैं? त्वचा का फटना। राइट, त्वचा का फटना। इसीलिए कहते हैं कि भोजन में सभी तत्वों का होना आवश्यक है। राइट, सब आगे चल के जब आप मेंस में पढ़ेंगे तो और चीजें और डिस्क्रिप्टिव हो जाएंगी, कैसे भी सारी चीजें पढ़नी है, किसकी कमी से क्या हो जाता है, फिर उसके लिए उपचार क्या है, गवर्नमेंट क्या करे, वो सारी चीजें आ जाती हैं। ओके, तो विटामिन बी2 अभी सिर्फ इतना याद रखिएगा कि बी2 को राइबो का फटना, लाल होना, का फटना, मतलब विटामिन बी की कमी से त्वचा में फटने लगती है, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, जिसकी फटने लग जाती है। राइट, अगला आता है विटामिन 3। विटामिन बी3 को क्या कहा जाता है? निकोटिनामाइड या फिर नियासिन कहा जाता है। नियासिन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कि नियासिन कौन से विटामिन को का जो नाम, मतलब जो नियासिन है ये कौन से विटामिन को कहा जाता है? तो बी3 को नियासिन या निकोटिनामाइड कहा जाता है। अब आती है इसकी कमी से होने वाली बीमारी, पेलाग्रा, जिसको जनरली हम क्या कहते हैं? दाद कहते हैं। और एक होता है 4D सिंड्रोम, मतलब ज्यादा जो पूछा जाएगा वो पेलाग्रा पूछा जाता है। पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? पेलाग्रा विटामिन बी3, कौन से? विटामिन बी3, जिसको नियासिन या फिर निकोटिनामाइड्स कहा जाता है, इसकी कमी से क्या हो जाता है? पेलाग्रा नामक रोग या बीमारी हो जाती है। चलो, अगला आता है विटामिन बी5। विटामिन बी5 को क्या कहा जाता है? पेंटाथोनिक। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं। डाइमोनोट्राइटेट्रा शायद आपको याद हो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो। नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं तो डरने की जरूरत नहीं कि मैम पता नहीं कौन सी चीजें, कौन सी कथा बाँच रही हैं। ठीक है, तो पेंटा का मतलब होता है 5। क्या होता है? पेंटा का मतलब होता है 5। तो इसी से आप याद रख सकते हैं B5 को कहा जाता है पेंटाथोनिक एसिड या पेंटाथोनिक अम्ल। अब इसकी कमी से होने वाला रोग, जैसे कि आज हम सामान्यतः देखते हैं, तो ये सिर्फ पहले तो एक एज के बाद कहते हैं ना, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं, वो वाला मुहावरा बदल दिया गया। अब भाई छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफेद हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों के पीछे हमारी जो खाने की जो पद्धति है उसका बदलना है। पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें बच्चे आजकल ज़्यादा खाते हैं। प्रोटीन, विटामिन भाई थोड़े से उतना सा टेस्ट नहीं भी आती हैं चीज़ों का, खाए कौन? हरी सब्जियां खाए। राइट, कौन ही यहाँ पर ऐसी चीजें खाए जो अच्छी लग रही है? कौन टमाटर खाए? बोले हम नहीं खाएंगे, बुरा लगता है। तो ऐसी चीजों के लिए इनकी कमी से क्या हो जाता है? बाल सफेद होना और मंदबुद्धि होना। मंदबुद्धि होना और बाल सफेद होना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये विटामिन है B5, जिसको क्या कहा जाता है? पेंटाथोनिक कहा जाता है। और बाल सफेद हो जाते हैं इससे, और बुद्धि, यहाँ से ऐसे याद रखना कि बाल बुद्धि दोनों यही होती है ना, हम कहते हैं हमारा तो दिमाग खराब हो गया, ऐसे ही याद रखना कि बाल और बुद्धि दोनों चले जाते हैं अगर B5 की कमी हो जाए तो, बाल और बुद्धि। ठीक है, चलो अगला आता है B6। B6 को कहा जाता है पायरिडॉक्सिन। क्या कहा जाता है? पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। और पायरिडॉक्सिन के कारण एनीमिया रोग हो जाता है और त्वचा संबंधी रोग हो जाता है। तो त्वचा वाला इसमें उतना नहीं पूछा जाता है, इसमें पूछा जाएगा जो ज्यादातर पूछा जा सकता है कि किस विटामिन की कमी के कारण एनीमिया
जाता है। जनरली हम कहते हैं कि रक्त की कमी के कारण एनीमिया होता है, यही पढ़ते हैं ना। और इसीलिए आपको ये भी याद रखना है कि B6 जिसको पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, इसकी कमी के कारण भी एनीमिया रोग हो जाता है, राइट। चलो अगला आता है B7, और B7 को IMP लगा लीजिए क्योंकि 21 मई को आपका पेपर है। मे बी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा बार बार पूछा जाए, बायोसिन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है, या हम कहें कि रासायनिक नाम है, सॉरी रासायनिक, राइट। तो B7 को बायोटीन कहा जाता है, और इसके कारण लकवा, शरीर में दर्द व बालों का गिरना। अब यहाँ भी एक चीज याद रखिएगा, बालों का गिरना हो सकता है ना पूछा जाए, इससे जो मुख्यतः बीमारी होती है वो है लकवा। तो विटामिन B7 की कमी के कारण क्या हो जाता है, पैरालिटिक अटैक आता है, पैरालाइसिस आ जाता है, और जिसको हम जनरली कहते हैं लकवा। तो बायोटीन की कमी जो कि विटामिन B7 है, इसके कारण लकवा जैसी बीमारी शरीर में लग जाती है। अगला आता है B12, और B12 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। B12 को कहा साइनोकालामिन, कहा जाता है साइनोकालामिन। इसके कारण भी एनीमिया और पांडु रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, अब एनीमिया दो में याद रखिएगा, अगर B6 में स्पेशली पूछा जा रहा है कि एनीमिया नामक रोग, तो ऑप्शन में आपके पास या तो आपके पास पायरिडॉक्सिन होगा या साइनोकालामिन होगा, दोनों में से एक कोई ही ऑप्शन होगा, और जो भी ऑप्शन हो उस अकॉर्डिंग आप आंसर कर दीजिएगा, राइट। चलिए अगला आता है विटामिन सी। विटामिन सी का नाम लास्ट ईयर भी गया था एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि भाई थोड़ा सा है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन फिर भी 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन जब आप डबल करते हैं तो 4 मार्क्स होते हैं, और यहाँ जो 1-1 मार्क्स से बच्चे रह जा रहे हैं, 1-1 क्वेश्चन से आगे पीछे होते हैं, उससे बेहतर है कि हम उन चीज़ों पे काम कर लें कि जो हमें एक बार कम से कम प्रीलिम क्वालिफाई करने लायक तो बना दें, राइट। चलो तो विटामिन बी जो सी है, सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके कारण होने वाली बीमारी है स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल और स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। अगला आता है विटामिन डी। विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरॉल। क्या कहा जाता है, कैल्सीफेरॉल। अब इसका नाम याद करने का मैं आपको थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग कुछ और भी ट्रिक हो सकती है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम होता है। क्या होता है, हड्डियों में होता है कैल्शियम, और कैल्शियम की कमी के लिए इतना, अगर आप टीवी थोड़ा बहुत देखते हैं, ऐड आते हैं वॉन्डिटा और फलाना ढिमाका, तो कहते हैं हड्डियां मजबूत होती हैं, राइट। तो दूध के साथ ही ये सारे सप्लीमेंट दिए जाते हैं, इस चीज को भी याद रखना। तो विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, जहां कैल्शियम मतलब और हड्डियां इन सेंस विटामिन कैल्सीफेरॉल, राइट। इसके कारण होने वाला रोग है रिकेट्स, जो कि बच्चों में हो जाता है। ये क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से पूछा जा सकता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं जनरली, लेकिन जब बीमारी की बात करते हैं, साइंटिफिकली बात करते हैं, तो बच्चों में रिकेट्स हो जाता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, जो कि हड्डियों से संबंधित बीमारी है। क्या है, हड्डियों से संबंधित। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है, ऑस्टियोमलेशिस शरीर के किस हिस्से से संबंधित बीमारी है। ऑस्टियोमलेशिस हड्डियों से संबंधित बीमारी है, विटामिन डी की कमी से, जिसको कहा जाता है कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है। अगला आता है विटामिन ई टेकोफेरॉल। क्या होता है, टेकोफेरॉल। इसको ऐसे याद रखना, अगर जनरली थोड़ा बहुत भी कॉन्शियस हैं, तो बहुत सारे लोगों को आजकल, मतलब जब से सोशल मीडिया और ये फलाना दिमाग चीज़ें आई ना, बहुत ज़्यादा लोग कॉन्शियस हो गए हैं। जो नहीं भी होते हैं उनको भी कर देते हैं ये चीज़ें। तो कहते हैं विटामिन ई बालों में लगाते हैं, ठीक है। विटामिन ई के जो कैप्सूल है, कई बार लोग फेस पे भी लगाते हैं, बालों में भी लगाते हैं। तो चलो साथ में ब्यूटी टिप्स भी हो गया, एग्जाम के साथ साथ ब्यूटी टिप्स भी आपको मिल रहे हैं। तो विटामिन ई टेकोफेरॉल, मतलब अगर बाल नहीं होंगे तो टकले हो जाओगे ना, क्या हो जाएंगे, टकले हो जाओगे। तो इसको याद रखना, विटामिन ई टेकोफेरॉल। बाल नहीं बचे, बात
टकले हो जाओगे। तो टकले ना हो इसलिए कौन सा विटामिन जरूरी है? ई। लेकिन जब हम इसकी बीमारी की बात करते हैं तो जनन क्षमता कम हो जाती है। विटामिन ई क्षमता को कम, विटामिन ई की मात्रा में अगर विटामिन ई हो जाए, कमी हो जाए तो क्या होता है, इससे जनन क्षमता कमजोर हो जाती है। तो इससे जोड़ मत लेना कि बाल गिर जाते हैं। मैम ने टैकोफेरॉल टकला वकला पता नहीं क्या बोल रही थी। मैं सिर्फ ये कि कई बार जो केमिकल जो नेम है, जो रासायनिक नाम है, कई बार याद नहीं होते हैं बच्चों को, तो इसका भी याद रखना आता है टैकोफेरॉल, राइट। टैकोफेरॉल मतलब बाल नहीं होंगे तो टकले हो जाओगे। ई, विटामिन ई। फिर आता है विटामिन के। विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इजी है उतना ज्यादा ही ये पूछा भी जाता है। विटामिन के की कमी से होने वाला जो रोग है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्या नहीं होता है? रक्त का थक्का। मान लो हमें कहीं चोट लग जाती है और अगर रक्त में थक्का नहीं जमे तो एक जम जाती है, वाइट सी ऐसी बाहर ना निकल सके। और जिस किसी को विटामिन के की कमी हो जाती है, उनके बॉडी में रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण ब्लड जो क्लॉट नहीं होता, उसकी वजह से बहुत सारा रक्तस्राव हो जाता है और इवन व्यक्ति की जान आती है, राइट। तो इन सारी चीजों को याद रखिएगा। एक और चीज, अब चलो रक्त के थक्के की बात आ गई, तो एक मानव बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी में 5 से 5.5 लीटर तक खून होता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलो, ये चीजें जो थी ये विटामिन से संबंधित थी। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। बहुत जल्द, मतलब आप ये मान के चलिए कि टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, 21 तारीख को पेपर है, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। थोड़ा बहुत भी अगर काम बात है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।